मैं हूं गीतांजलि और आप देख रहे हैं सूर्य आदित्य न्यूज। आइए रुक करते हैं खबरों की तरफ। गाजियाबाद कौशाम्बी यशोदा सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल द्वारा डॉक्टर विजय पांडे और डॉक्टर कुणाल द्वारा बाह्य वस्तु का सफल ऑपरेशन किया गया। हाल ही में 45 वर्षीय मरीज को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां जांच में पता चला कि मरीज के गुदा में एक बाह्य वस्तु थी जिसे निकालना आसान नहीं था, लेकिन गैस्ट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर कुणाल दास के सहयोग से निकाला गया व मरीज को बड़ी सर्जरी से बचाया गया। तो सर, आपके द्वारा एक ऑपरेशन किया गया है जी। से किया गया है। ऑपरेशन आमतौर बड़ा होता है और उसमें चीर-फाड़ काफी होती है जी। ये बिना ऑपरेट किए आपने निकाला है और जी। जिसमें करीबन 1 सप्ताह का समय लगता है, आपने 2 घंटे के अंदर अंदर पेशेंट को रिलीज कर दिया। जी। तो किस तरह का ये ऑपरेशन था, किस तरह की मुश्किलात आपको इसमें आई या किस तरह आपने जो ऑपरेशन किया किस तरह किया गया है, इसमें कौन सी टेक्निक इस्तेमाल की गई है? तो मेनली इस जो जैसे मैंने बताया है कि ये जो मेटल ऑब्जेक्ट है इसको निकालने के लिए आम तरीके से ओपन ऑपरेशन करना पड़ता। ओपन ऑपरेशन करके निकालना है। अगर ओपन ऑपरेशन के बाद इसको मिनिमम 4 या 5 डेज पोस्ट ऑपरेटिव केयर लेना पड़ता एंड पेशेंट को 7 दिन के बाद हम डिस्चार्ज कर सकते थे। लेकिन इसमें हमने एंडोस्कोपी और सर्जन की मदद से, स्पेशल इंस्ट्रूमेंट की मदद से हमने बिना ऑपरेशन के उसको एंडोस्कोपिकली उसको रिमूव कर दिया। तो ये हमारा एडवांस है, ये हमने कोऑपरेट किया और हमारी बिकॉज वी हैव लॉन्ग एक्सपीरियंस इन एंडोस्कोपीज। मेरी ये पर्सनल है कि मैं करीब 15-20 साल एंडोस्कोपी करते हो गए हैं। आई हैव ओवर 1 लाख एंडोस्कोपी एक्सपीरियंस। सो वी हैव डेवलप्ड टेक्निक्स टू फाइंड आउट द सॉल्यूशंस कि किस तरह से हम कर सकते हैं। सर, जो पेशेंट थे वो क्या आए थे, उन्हें किस तरह की समस्या थी और जो इस तरह का ऑब्जेक्ट है ये इस तरह की आम बीमारी है या रेयर मिलती है इस तरह का? देखिए, ये हम तो सिर्फ न्यूज़पेपर में और हमारे जर्नल्स जो आती हैं उसमें ही पढ़ते हैं। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है। अब मैं करीब 20 साल से एंडोस्कोपी प्रैक्टिस कर रहा हूँ दिल्ली एनसीआर में। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस ही ऐसा है। ये ज़्यादातर बहुत रेयर है, स्पेशली इंडिया में बहुत रेयर होती है कि ये चीज़ यूज़ करते हैं। बट धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा करीब वेस्टर्न कल्चर आ रहा है, बहुत सारे न्यू चीज़ें आ रही हैं, तो ये यूज़ हो रही है। ये ज़्यादातर हम देखते हैं कि बहुत लोग एयरपोर्ट्स में छुपाने के लिए एक्सेट्रा चीज़ें यूज़ करते हैं। बट जैसे ड्रग्स होती हैं, बहुत लोग ऐसे पैकेट्स करके रेक्टम में डालते हैं, या गोल्ड बिस्किट्स होते हैं या कुछ ऐसे फॉरेन ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनको यूज़ करते हैं, आमतौर पे वो यूज़ होती हैं। बट ये पहला इंस्टेंस मेरे लाइफ का था जिसमें कि ये ऐसा किया और हमने इसमें स्पेशली कोलैबोरेट करके ये चीज़ हम पेशेंट को राहत दे सके। और मैं बहुत फक्र के साथ ये कहना चाहता हूँ कि पेशेंट इतना अच्छे से हो गया हमारा काम कि 2 घंटे बाद डिस्चार्ज कर दिया। उसकी फ्लाइट थी, वो फ्लाइट पकड़ के अपने घर चला गया। सर, टीम में कौन कौन लोग थे? आपने बताया कि इस तरह की टेक्निक जो है वो अक्सर अभी है नहीं ज़्यादा, आपने अपने अनुभव के आधार पर इसको ऑपरेट किया है। जी। सो टीम में मैं था और हमारे जो सर्जन डॉक्टर साहब थे, डॉक्टर पांडे थे, और साथ में हमारा एंडोस्कोपी स्टाफ, एनेस्थीसिया स्टाफ थे साथ में, क्योंकि ये हमेशा टीम वर्क होती है कि अकेले इंसान नहीं कर सकते। तो हमारे पास हमारा सिस्टम ऐसा है कि वी हैव बेस्ट ऑफ टेक्नीशियंस, बेस्ट ऑफ डॉक्टर्स एंड बेस्ट ऑफ एनेस्थीसिया। सो हमारी पूरी टीम ने अच्छा काम किया, इसलिए हम ये सक्सेसफुली कर पाए। सर, जो पेशेंट थे उनका क्या प्रोफाइल है, उनकी क्या डिटेल है? वो सर, ही वाज अ मेल पर्सन, 44 ईयर ओल्ड थे। यही हम बता सकते हैं। अच्छे से बढ़ रहा है और एक हमने नया इक्विपमेंट अभी कल ही हमारा इंस्टॉल हुआ है। उसका इक्विपमेंट का नाम है इसोवेजियल मैनोमेट्री एंड एनोरेक्टल मैनोमेट्री। ये इसोवेजियल मैनोमेट्री जो है एक स्पेशल और वो होती है, इसमें एक ट्यूब होती है, उसमें सेंसर लगे होते हैं। तो बेसिकली आप सभी जानते हैं ईसीजी के बारे में कि हार्ट का वो सेंसर करके वो उसके देता है। तो हमारे इसमें इसोफेगस में भी सेंसर लगते हैं, जिसमें इसोफेगस का एक तरीके से ईसीजी आता है, जिसमें कि प्रेशर ज़्यादा आता है। ये होता है कि जिनमें खाने की तकलीफ होती है, डिस्फेजिया होता है, अगर हमारी जो फूड पाइप होती है मुंह के रास्ते, नीचे के रास्ते, पेट के बीच में एक वाल्व होता है, जो कि वाल्व अलाउ करता है कि खाने को नीचे जाने के लिए, और ऊपर नीचे एसिडिटी अगर होती है तो ऊपर आ जाती है।
हम ज़्यादातर जो गैस एसिडिटी होती है वो वाल्व वीक हो जाती है, बट कुछ कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जैसे एक्लेजिया कार्डिया होती है जिसमें कि वो वाल्व टाइट हो जाती है, तो वो पेशेंट जो है खाना खा नहीं पाता और उसको रिफ्लक्स हो जाता है। तो इस केस में हमें उस वाल्व का मेजरमेंट, प्रेशर मेजरमेंट लेना पड़ता है, तो उसको मैनोमेट्री कहा जाता है। तो वो इंस्ट्रूमेंट हमारे पास आ गया है। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि बहुत ही कम हॉस्पिटल्स में ये होता है, एंड ये एक नई टेक्निक है जिसको हम इसोफेजियल डिसमोटिलिटी सिंड्रोम करके बीमारियां कहते हैं, जिसमें कि जैसे आपने सुना होगा दिल की धड़कनें तेज हो गई, स्लो हो गई, ऐसे फूड पाइप की भी धड़कनें अगर स्लो और हो जाती हैं तो उसमें बहुत सारी बीमारियां होती हैं। ये बीमारियां जो है नॉन कार्डियक चेस्ट पेन, मतलब आम अगर भाषा में बोले कि किसी को हार्ट की प्रॉब्लम होती है तो छाती में दर्द होता है, तो सबसे पहले हम सोचते हैं कि हार्ट की प्रॉब्लम ना हो, वो हार्ट के डॉक्टर के पास जाता है, वो नहीं कहता है कि नहीं आपका हार्ट ठीक है, इसमें कोई एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी करने की जरूरत नहीं है, टीएमटी इको नॉर्मल है। उसके बाद फिर पेशेंट कहता है कि क्या हो सकता है, हमारे पास आता है, हम एंडोस्कोपी करते हैं, मुंह के रास्ते पतली पाइप जिसमें लाइट देखते हैं कोई अल्सर या कोई कैंसर या उसमें गैस्ट्राइटिस ना हो। कभी कभी कुछ और बीमारियां होती है उनमें नहीं होता, लेकिन इनके मसल्स और इनके जो नर्व्स है इसमें दिक्कत आ जाती है, तो इनको डिसमोटिलिटी सिंड्रोम्स कहते हैं, जिसका सबसे कॉमन एक्लेजिया कार्डिया है। उसको डायग्नोज करने में हमें ये सहायता करेगा। दूसरा एनोरेक्टल मैनोमेट्री, यही जो सेंसर है हम पोटे के रास्ते पे डालते हैं। बहुत लोग कब्ज से परेशान होते हैं, तो कब्ज के बहुत सारे कारण होते हैं कि अल्सर हो जाए, कैंसर हो जाए, लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं कि पेल्विक फ्लोर जो हमारे मसल्स होती है उनकी डिसमोटिलिटी हो जाती है। तो इसमें एक बलून होता है जिसमें कि हम पुल थ्रू करते हैं और उसके सारे प्रेशर देखते हैं। प्रेशर देखने से हमें पता होता है कौन सा मसल क्या काम नहीं कर रहा, कैसे नहीं कर रहा, तो उससे भी हमें पता चलता है कि कौन सी कॉन्स्टिपेशन को फर्दर रिफाइन करते हैं हम कि ये डिसमोटिलिटी सिंड्रोम्स की वजह से, क्योंकि उसकी जो ट्रीटमेंट है वो बहुत डिफरेंट होता है। लोग ज़्यादातर लैक्सेटिव यूज करते हैं कि हम इसबगोल यूज कर लें या कुछ त्रिफला यूज कर लें, लेकिन ये जो बीमारियां होती हैं ये ऐसी बीमारियां होती हैं कि जो कि त्रिफला और इसबगोल से ठीक नहीं होती। मैं अगर 1 मिनट आपसे लूंगा कि एक मेरे पास पेशेंट आया था, आज के लिए खबरों में बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।